जी, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चर्चा का रुख हम करेंगे, लेकिन राजूपाल हत्याकांड में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। राजूपाल हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है और 6 दोषियों को सजा का ऐलान किया है। सभी को उम्र कैद सुनाई है सीबीआई कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर, राजूपाल हत्याकांड मामले में 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। तो बड़ी खबर, राजूपाल हत्याकांड जिसमें दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजूपाल हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया है सीबीआई कोर्ट ने। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अहम गवाह राजूपाल, जिसकी हत्या कर दी गई थी, 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई है। सीबीआई कोर्ट ने सभी दोषियों को सजा का ऐलान किया है। राजूपाल हत्याकांड में दोषियों को सजा का ऐलान किया गया है। एक दोषी को 4 साल की सजा भी हुई है और 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही थी और अहम गवाह राजूपाल, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ऋषभ मणि से इस पर अपडेट लेते हैं। जी ऋषभ मणि, विस्तार से बताइए। बसपा विधायक राजूपाल का सनसनीखेज हत्याकांड जो प्रयागराज में हुआ था, उसके 7 दोषियों को सीबीआई स्पेशल कोर्ट लखनऊ ने सजा सुना दी है। इसमें 6 जो दोषी हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन पे 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसमें इसरार अहमद, रंजीत पाल, जावेद, गुलशन और अब्दुल कवी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो वहीं फरहान को अवैध असलहा रखने के दोष में 4 साल की कैद सुनाई गई है और उन पे 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अतीक और अशरफ, जो प्रयागराज के कुख्यात माफिया थे, वो भी इसमें आरोपी हुआ करते थे, लेकिन दोनों की बीते साल हत्या हो गई थी, लिहाजा वो अब इस केस से अलग हो चुके हैं। एक बड़ा मामला था राजूपाल की जो हत्याकांड था, उस वक्त 2005 की ये बात है, बहुत ही सनसनीखेज हत्याकांड था और अतीक के भाई अशरफ को राजूपाल ने विधानसभा चुनाव में हरा दिया था। वो बसपा के टिकट पर राजूपाल जीत गया था, जिसके बाद से ही अशरफ उसके साथ रंजिश मानता था और उसकी जनवरी 2005 में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। ये उस वक्त का काफी चर्चित मामला था और अब उसकी पत्नी जो पूजा पाल है, वो समाजवादी पार्टी से विधायक है। तो एक काफी अरसे बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट की ओर से अब 7 दोषियों को सजा सुना दी गई है। चलिए, 7 दोषियों को सजा सुना दी गई है, जिनमें एक को 4 साल की सजा हुई है और 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है सीबीआई कोर्ट ने। विधायक राजूपाल की हत्या कर दी गई थी, बहुत ही सनसनीखेज ये हत्याकांड था। इसी में ही आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। और राजीव हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजीव, जिस तरीके से यह हत्याकांड हुआ था, एक दहशत फैल गई थी और इतना ही नहीं, राजूपाल के बाद जो राजूपाल हत्याकांड के गवाह थे, उनको भी बाद में उनकी भी हत्या कर दी गई। लेकिन आज राजूपाल मामले में फैसला दिया गया है और 7 दोषियों को सजा सुनाई है कोर्ट ने। देखिए, दरअसल 2004 में हुए चुनाव के दौरान माफिया अतीक जी पड़ रहा था, जिसे राजूपाल ने हराया था और बसपा से राजूपाल विधायक बने थे। जिसके बाद राजूपाल की शादी के 9 दिन बाद ही 25 जनवरी 2005 को प्रयागराज में दौड़ा कर गोलियों से भूनकर राजूपाल की सरेआम हत्या की गई थी, जिससे कहीं न कहीं न सिर्फ प्रयागराज बल्कि उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल बनाया गया था। आज इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट की जज कविता मिश्रा ने कड़ी सजा सुनाते हुए सभी 7 बिल्कुल 6 दोषियों को उम्र कैद और एक को 4 साल की सजा सुनाई है। आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।
लोटस टीएमटी 8 मुकदमे दर्ज हैं मुख्तार अंसारी के खिलाफ, चाहे वो हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, अपहरण हो, रंगदारी हो, जैसे जघन्य अपराधों में। इस मामलों में 8 में वो सजा याफ्ता हो चुके थे, यानी कोर्ट ने उन्हें सजा दे दी थी। गैंगस्टर के एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जिससे ये तय हो गया था कि अब मुख्तार अंसारी लाइफ टाइम जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। तो हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी और साथ ही राजीव बने हुए हैं। ऋषभ मणि का रुख कर लेते। ऋषभ, क्या अपडेट आपके पास, कहां तक पहुंचे आप? देखिए, हम इस वक्त बांदा के रास्ते में ही हैं और अभी कुछ समय लगेगा बांदा पहुंचने में, और दूसरी तरफ बांदा में भी इंतजार किया जा रहा है मुख्तार अंसारी के परिवार के पहुंचने का। जैसे ही मुख्तार अंसारी का परिवार वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद पंचनामा और फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। हालांकि अभी भी प्रशासन की ओर से बात कंफर्म नहीं की गई है कि क्या रात में पोस्टमार्टम होगा या सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा। आखिरी फैसला इसमें जिलाधिकारी को लेना है। जिलाधिकारी बांदा कुछ ही देर में तय करेंगे कि पोस्टमार्टम रात को होना है या कल सुबह होगा, और इसके बाद ही 3 डॉक्टर्स का पैनल बनाया जाएगा जो पोस्टमार्टम में शामिल रहेंगे। उसकी पूरी वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। पोस्टमार्टम के बाद ही ये शव मुख्तार अंसारी का उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। तो कल शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है, रमजान का महीना भी चल रहा है, मस्जिदों में नमाज के लिए लोगों की भीड़ जुटेगी। तो प्रशासन के लिए एक अगला चुनौती जरूर है कि किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़ने दिया जाए, किसी भी असामाजिक तत्व को ये मौका ना दिया जाए कि वो मुख्तार की मौत का फायदा उठाकर किसी भी तरह से माहौल को भड़का सके, लोगों को भड़का सके या माहौल को बिगाड़ सके। तो अभी कल तक का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है पुलिस प्रशासन के लिए कि कैसे मुख्तार अंसारी की जो अंत्येष्टि है, जो अंतिम संस्कार है, उसको किस तरह से निर्बाध तरीके से बगैर किसी दिक्कत के निपटा लिया जाए। ठीक है, राजीव का भी रुख कर लेते। पिछले 4 दशकों से लगातार जो रसूख रहा है माफिया मुख्तार अंसारी का, वो राजीव रहा। लेकिन अगर लोकसभा चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनावों की बात करें, तो एक वक्त था जब तूती बोला करती थी इन चुनावों में